हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 13 चल रही है और इस सीरीज में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये आपका लेवल 2 चल रहा है और ये पार्ट 10 है। लेवल 2 में आपका लेवल 2, इससे पहले वाला भी पार्ट 9 भी आपका लेवल 2 ही था और ये सेकंड जो है लेवल 2 का आप बोल सकते हो, सेकंड वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे पार्ट 10 है ये। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल इसमें मिलने वाले हैं आपको, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, जो कि कैट के लिए बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप मैट का एग्जामिनेशन का हो गया, या फिर आपका जैट का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या फिर आप एसएससी सीजीएल का बोल सकते हो, सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अच्छे सवाल हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसमें अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ के कोई भी वीडियोस के आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ का भी वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर जो सवाल होंगे आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये जो पहला सवाल है वो ये है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 33 स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 3 when 3 of them leave the group. If the average marks of these 3 students is 1/4 the average marks of the 33 original, ठीक है, then the average marks of the remaining 30 students is, ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए, किसी क्लास में एवरेज मार्क्स जो 33 बच्चों का वो 3 से इंक्रीज कर जाता है। कब इंक्रीज करता है? जब उसमें से 3 लोग उस ग्रुप को, जो 33 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको जब छोड़ के जाते हैं तो वो 3 से आपका क्या होता है, एवरेज मार्क्स इंक्रीज कर जाता है। अब क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स इज, अगर इन 3 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स जो है 1/4 द एवरेज मार्क्स ऑफ द ओरिजिनल 33, जो ओरिजिनल जो 33 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है ना उसका 1/4 है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि 30 जो स्टूडेंट्स बच गए, रिमेनिंग जो बच गए, उनका एवरेज मार्क्स क्या होगा, एवरेज मार्क्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब 33 स्टूडेंट्स हैं तो उनका एवरेज ए था। ठीक है, अब इसमें से 3 स्टूडेंट्स चले गए। ठीक है, तो कितने बच गए, अब यहाँ पे 30 बच गए। अब इन 30 बचे हुए स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गया, आपको a+3 से, यही चीज यहाँ पे बोला गया। जब 3 छोड़ के जाते हैं तो 3 से क्या होता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। तो यहाँ पे 3 बच्चे गए। ठीक है, अब जो ये 3 बच्चे जो गए थे, जो ये 3 बच्चे गए हैं, ठीक है, ये जो 3 बच्चे गए हैं इनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना, आपको 1/4 ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ओरिजिनल 33। तो ओरिजिनल 33 का एवरेज मार्क्स कितना था, ए था, और इन 3 बच्चों का कितना था, आपको 1/4 एवरेज का 1/4 था, तो a/4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यही डिटेल्स हमें दे रखी गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चलो इसको एलिगेशन से देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको 30 बच्चे हैं और यहाँ पे आपको 3 बच्चे। ठीक है, इनका क्या, आपको a+3, ठीक है, एवरेज कितना हो गया आपको a+3 से है। ठीक है, और यहाँ पर इनका कितना, आपको a/4 है।
और इन दोनों का मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 का कितना आपको ए है। क्लियर है। अब चलिए एलिगेशन लगा लीजिए, a/4 माइनस ए, यहाँ पर लिख लेंगे a/4 माइनस ए लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखें, a माइनस a+3 ये लिखेंगे ना, ये आ जाएगा कितना आपको -3a/4, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। अब इनका जो रेशियो है 30/3 का रेशियो के बराबर होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3/4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 30 और इधर हो जाएगा आपका नीचे में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। लेकिन आपसे जो यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स, जो बचे हुए 30 बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना होगा। तो उनका एवरेज मार्क्स कितना था, a+3 था, जिसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग, 40 + 3 दैट इज 43। तो 43 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, देयर आर 3 मिक्सचर्स, द फर्स्ट हैज वाटर एंड केरोसिन इन द रेशियो 2:3 एंड द सेकंड हैज वाटर एंड पेट्रोल in the ratio of 1:3 and the third has water and diesel in the ratio 2:1. The three mixture are mixed in the proportion of 5:4:3. Then the resulting mixture has, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया, 3 मिक्सचर्स हैं, ठीक है, 3 मिक्सचर्स हैं। द फर्स्ट हैज वाटर एंड केरोसिन, वाटर और केरोसिन का रेशियो कितना 2:3, एंड सेकंड हैज वाटर एंड पेट्रोल 1:3, एंड द थर्ड हैज वाटर एंड डीजल इन द रेशियो 2:1, ठीक है। द डीजल मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, अब सारे मिक्सचर को, 3 मिक्सचर्स को क्या किया हमने, मिक्स कर दिया। कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स किया, 5:4:3। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन स्टेटमेंट में दे रखे गए, उसमें से कौन सा सही उत्तर होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व कर लेना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से कंपेयर करेंगे, और जो होगा आपका वही सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एक मिक्सचर 1 ले लिया, 3 मिक्सचर है ना यहाँ पे, मिक्सचर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर 3 हो जाएगा, ठीक है। और मिक्सचर 1 में कितना आपको वाटर और केरोसिन का है, वाटर हो गया और केरोसिन हो गया, ठीक है। ये कितना आपका 2:3 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या आपको वाटर और क्या आपको पेट्रोल है, उसका रेशियो कितना आपको 1:2 है, ठीक है। और तीसरा जो आपको किसका, वाटर और डीजल का, इसका रेशियो कितना आपको 2:1 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो ये कुछ थोड़ा सा अटपटा लगेगा, कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो सिंपली क्या करो, सबको जोड़ दो, 3 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपको, 5 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपको, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी कितना हो जाएगा आपका, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। सर ये 1:3 होगा ना, ये 1:3 है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एक डेटा नहीं दे रखा है, कितना अमाउंट का मिक्सचर है हमारे पास, ये हमें यहाँ पे नहीं दे रखा गया। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 5 है, 4 है और 3 है, इनका क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाता है आपको, 60 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको, 60 हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा आपको, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या बोला, इसको और प्रोपोर्शन में बोला गया कि और इसको हम लोगों को प्रोपोर्शन में क्या करना, तोड़ना है, ठीक है। कौन कौन से प्रोपोर्शन में हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए इस चीज को। अब देखिए ये टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपको, टोटल हमने यहाँ पे 60 ले लिया। अब इसको कौन कौन से प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं हम लोग, 3 मिक्सचर्स को, पहला 5 है, फिर 4 है, और कितना आपको 3 है। तो पहले वाले का कितना लेंगे हम लोग, इस मिक्सचर का कितना लेंगे हम लोग, M1 का कितना लेंगे, 5 भाग लेंगे। तो 5 भाग कितना हो जाएगा आपका, 5 × 60, ये कितना लिख लेंगे हम लोग, 300 लिख लेंगे। तो 300 में 60 × 5 दैट इज 300 आएगा। इसमें हो जाएगा आपका वाटर और केरोसिन, ये कितना आपको 2:3 है, ये कितना आपको 2:3 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसका चौथा ले रहे हैं, प्रोपोर्शन ले रहे हैं, तो 4 ये हो जाएगा आपका कितना, 240 हो जाएगा। इसको भी 2 भाग में तोड़ लीजिए,
ये हो जाएगा वाटर, और क्या हो जाएगा आपका पेट्रोल हो जाएगा। 3 और 1 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा आपका कितना 180। ठीक है, और इसका तीसरा भाग ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। ये कौन सा, दो में आपको वाटर है और डीजल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वाटर कितना हो जा रहा है आपका 120 यहाँ पर है, 60 यहाँ पे 180 हो गया, और ये जगह 240 300 हो जाएगा। वाटर कितना हो गया आपको 300 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आपका केरोसिन की बारी, तो केरोसिन है आपको 180। ठीक है, और वाटर तो हो गया, पेट्रोल है आपको कितना 180, और डीजल है कितना आपको 60 है। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड द फर्स्ट मिक्सचर, वाटर कितना 300 है और फर्स्ट मिक्सचर कितना 300, तो ये सही हो सकता है। अब इसको टिक लगा लेते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेकंड मिक्सचर, नहीं है 240 है और ये 300 था वाटर। ठीक, वाटर कितना 300 था, ये 240। ठीक है, तो ये नहीं होगा। द सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोल, केरोसिन कितना आपको 180 है, पेट्रोल कितना ये भी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन क्या बोलेगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ऊपर में जितने भी उसमें से एक से ज्यादा आपको सही उत्तर है, तो एक से ज्यादा है, दो यहाँ पे सही उत्तर है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि समीर कॉन्ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ए सब्सिडरी ऑफ ए मेजर एफएमसीजी goods marketer Maxlon is forecasting the zonal sales for the next year. Zone 1 with current yearly sales of 213.6 lakh is expected to achieve a sales growth of 8.25%. Zone 2 with current sales of 88.8 lakh is expected to grow 11.2%. And the Zone 3 sales 17.5 lakh and expected to increase the sales by minus 3.2%. What is the expected sale growth of for the next year? ठीक है, देखिए एफएमसीजी एक कंपनी है मार्केटर मैक्सलॉन की। ठीक है, जिसमें तीन जोन्स के आपको यहाँ पे दे रखेंगे डिटेल्स। ईयरली सेल्स बोला गया जोन वन का कितना आपको 213.6 लाख का है, जो कि अगले साल वो कितना अचीव करने वाले, सेल्स ग्रोथ 8.25% करने। जोन टू में क्या आपको 88.8 लाख है, और हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है 11.2% से ग्रो करने के लिए। ठीक है, जोन थ्री में कितना आपको सेल्स है, आपको 70.5 लाख है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपको इंक्रीज सेल्स बाय -3.2%। तो टोटल हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपली से करना क्या है आपको, सबके आपको जोन वन जोन टू जोन थ्री है। ठीक है, तो जोन वन में क्या बोलेगा 213.6 लाख का, और आपको, और ये ग्रोथ कितना चाहती है उस साल 8.25%। ठीक है, अब उसके बाद क्या जोन टू में कितना आपको 88.8 लाख, ये कितना एक्सपेक्ट कर रही है आपको 11.2%। ठीक है, और उसके बाद जोन थ्री में कितना आपको 70.5 है, और ये एक्सपेक्ट कर रही है आपको -3.2% का सेल ग्रोथ। ठीक है, और इसका क्या निकालना हमें, व्हाट इज एक्सपेक्टेड सेल ग्रोथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो टोटल क्या होगा, तो टोटल आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 213.6 प्लस 88.8, और प्लस में कितना लिख लेंगे 70.5। ठीक है, सबको जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 6.78%। ठीक है, तो हमारा जो टोटल ग्रोथ होगा वो कितना होगा 6.78% होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सही जवाब। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। देखिए इसमें क्या बोला गया, इन मार्च 2011 ईएफ पब्लिक लाइब्रेरी परचेज्ड a total of 15 new books published in 2010 with a total expenditure of 4,500 rupees. Of these books, 13 books were purchased from MN distributors, while the remaining two were purchased from UV publishers. It is observed that 1/6 of the average price of the 15 books purchased is equal to the 1/5 of the average price of the 13 books obtained from the MN distributors. On the two books obtained from the UV publishers, if 1/3 of the price of one volume is equal to the 1/2 of the publisher of the other, then the price of the two books are.
ठीक है, देखिए समझ लीजिएगा सवाल को। 2011 मार्च में क्या हुआ था, एक ईएफ पब्लिक लाइब्रेरी है जिसने 15 नए किताब खरीदे थे, ठीक है, और 2010 में पब्लिश किए हुए बुक थे, जिसमें उनको खर्च आया था टोटल 4500 का, ठीक है। अब उसमें से क्या बोला जाए, जो 13 बुक्स हैं वो एमएन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए थे। कहाँ से? एमएन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए थे। और बाकी जो बच गए थे वो कहाँ से खरीदे गए थे? आपको यूवी पब्लिशर से खरीदे गए थे। अब ये चीज वहां पे ऑब्जर्व किया गया कि 1/6 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द 15 बुक, जो एवरेज प्राइस था आपका 15 बुक का, ठीक है, जो खरीदे गए थे उसका 1/6 किसके बराबर है? आपको 1/5 ऑफ द, ठीक है, एक चौथाई किसके बराबर है? जो एवरेज प्राइस है आपको 13 बुक्स का, उसके क्या आपको इक्वल है, जो कि एमएन डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे गए थे, ठीक है। अब क्या बोला गया, ऑफ द 2 बुक्स ऑब्टेन फ्रॉम द यूवी पब्लिशर्स, जो 2 बुक हमने यूवी पब्लिशर से खरीदे थे उसमें से इफ 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द वन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम का अगर हम लोग 1/3 लें, जो कि दूसरे वॉल्यूम का कितने प्राइस के बराबर है? आपको 1/2 के दूसरे वॉल्यूम के प्राइस के बराबर है। तो दोनों बुक का रेट क्या है जो कि आपको यूवी पब्लिशर से खरीदे गए थे, उसमें से दोनों बुक का जो रेट है वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बता लेते हैं, ठीक है। देखिए टोटल कितने बुक खरीदे गए थे हमें यहाँ पे? 15 बुक्स खरीदे गए थे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और ये कितने में खरीदे गए थे? आपको 4500 में खरीदे गए थे, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से एवरेज आ जाएगा आपका 4500 बटे में कितना लिख लोगे? 15 लिख लोगे, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो पर बुक का कितना प्राइस हो गया? एवरेज प्राइस 300 रुपीज हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से क्या बोला जा रहा है, इन 15 बुक्स में से 13 जो हैं वो कहाँ से खरीदे गए थे? एमएन डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। और जो बाकी के जो 2 बुक हैं वो कहाँ से खरीदे गए थे? यूवी पब्लिशर से खरीदे गए थे, ठीक है, यूवी पब्लिशर से खरीदे गए थे। चलिए यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द 1/6 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ द 15 बुक्स, 15 बुक्स कितने एवरेज प्राइस कितना आपको? 300 है, तो 300 का 1/6, ठीक है, 300 का कितना बोला गया? 1/6 परचेज इक्वल टू दी 1/5 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ, ठीक है, 1/5 है जो 1/5 ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ 13 बुक्स ऑब्टेन फ्रॉम द एमएन डिस्ट्रीब्यूटर। एमएन डिस्ट्रीब्यूटर जितने निकाले गए थे उसका एवरेज, तो उसका एवरेज हम लोग कैसे निकाले? टोटल मान के चलते, टोटल टी था, बटे में क्या लिख लेंगे? आपको 13 लिख लेंगे, ठीक है। उसके क्या आपको इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा 6, ये 50 से चला जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका टोटल, जो हो जाएगा टोटल यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 3250। टोटल कितना आ गया आपको? 3250। मतलब ये जो टोटल बुक की कीमत है वो कितना आपको? 3250 है। 13 बुक की कीमत कितना? 3250। और टोटल बुक्स 15 बुक कितने में खरीदे गए थे? 4500 में। ये 2 बुक का कीमत कितना हो जाएगा आपको? 1250 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बुक की कितनी कीमत हो गई आपको? 1250 रुपये हो गई, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया था? इफ 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द वन वॉल्यूम, अगर ये जो 2 बुक खरीदे गए उससे 1/3 ऑफ द वन वॉल्यूम, अगर पहले वॉल्यूम बोलते 1/3 है, दूसरे के कितने के बराबर है? आपको 1/2 ऑफ सेकंड वॉल्यूम, यही बोला गया, हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? V1/V2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। टोटल प्राइस कितना आपको? 1250 है, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 वॉल्यूम है, एक तो आपको V1 है और एक क्या आपको V2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितने से चला जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस कितना? 3 है और इसका कितना आपको? 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 750। और ये कितना हो जाएगा आपका? सॉरी ये 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, 750, और ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। इन दोनों का प्राइस कितना हो गया आपको? 750 और 500। यही पूछा गया था ना, जो हम दूसरे पब्लिशर से खरीदे थे, यूवी पब्लिशर से, उसके दोनों बुक के प्राइस क्या है वो हमसे पूछा गया था। 750 है और कितना आपको? 500, ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ से सही जवाब, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि सुनील मिश्रा invested 50,000 in 2 fixed deposits offered by SBI and Citibank, ठीक है।
offering compound interest at the rate of 6% per annum and at 8% per annum respectively. If the total amount of interest accrued in 2 years through both fixed deposit scheme is 7036, then the amount invested in Citibank is, ठीक है। देखिए 50,000 जो सुनील मिश्रा ने 50,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया, दो जगह इन्वेस्ट किया, एक तो इन्होंने एसबीआई में इन्वेस्ट किया और दूसरा कहाँ किया, आपको सिटी बैंक में किया, एफडी में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। यहाँ पर इनको मिल रहा था 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पर इनको मिल रहा था आपको 8% का। और ध्यान रखिएगा दोनों किस में मिल रहा था, इनको सीआई में मिल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा था, ठीक है। मान के चलते हैं एसबीआई में इन्होंने P1 इन्वेस्ट किया और यहाँ पे कितना किया, P2 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब जो दोनों से इनको ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है आपको, 7036 रुपीज़ आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि सिटी बैंक में हमने सुनील जी ने कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब P2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ के चलिएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 50,000 हो जाएगा, क्लियर है, 50,000 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे चलो समझो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला जा रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बोला जा रहा है तो इसको टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, इसको टोटल ब्याज लग जाएगा 6 + 6, सक्सेसिव परसेंटेज निकाला जा रहा है यहाँ पे, बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12.36% हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 8% का कितना हो जाएगा, इसमें 8% का हो जाएगा 16.64%, ठीक है, 2 साल का, ठीक है, 2 इयर्स की बात हो रही है ना, तो 2 साल का हो जाएगा 16.64%, P2 पे 16.64% का होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.36% का हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। एक तो इक्वेशन आ गया आपको P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा 12.36% ऑफ 36% ऑफ P1 प्लस 16.64% ऑफ P2 इज इक्वल टू 7036, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। अच्छा हमें क्या यहाँ पे निकालना है, P2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन से ये चीज बोल सकता हूँ कि P1 जो होगा वो कितना होगा आपका 50,000 माइनस P2 के बराबर होगा। अब इसी चीज को P1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, ये लिखेंगे 12.36 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 50,000 माइनस P2 और इधर में हो जाएगा आपका प्लस 16.64 P2 इज इक्वल टू 7036, क्लियर है चीज, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 6.80 और माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ पे 12.36 P2 अपॉन में 100 और ये हो जाएगा आपका, ये भी 100 ही रहेगा नीचे में, 16.64 अपॉन में 100 P2, ठीक है, इज इक्वल टू 7036, क्लियर है। अब इनको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो P2 की जो वैल्यू आती है ना वो आएगी आपको 20,000, सॉल्व करके देख सकते हो आप, P2 की वैल्यू कितनी आएगी 20,000 आएगी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगर आपसे एसबीआई वाला पूछा जाता तो इसका अंदर हमें क्या निकालना होता P1, तो P1 कितना हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। तो एसबीआई में कितना इन्वेस्ट किए 30,000 और सिटी बैंक में कितना इन्वेस्ट किए 20,000, तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर इस सवाल का, ठीक है। तो दोस्तों ये लेक्चर जो यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो आपको सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जितना हो सकता था मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट कहीं पे अगर आती है तो, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।